ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज भी हमने देखा कि मार्केट का आगाज स्लाइटली नेगेटिव के साथ हुआ। मार्केट लैकलस्टर परफॉर्म करती रही, एक टाइम में 91 पॉइंट प्लस गई और फिर हमने ये देखा कि मार्केट में वॉल्यूम्स ना होने की वजह से 486 पॉइंट माइनस लगी। मार्केट ने लो लेवल टेस्ट किया 40,814 का और नेक्स्ट क्लोज रहा 330 पॉइंट नेगेटिव के साथ 40,970 के करीब। लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताया गया था कि अगर 41,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अपने डिक्लाइन करेगी और मार्केट करेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी। अगर मार्केट 41,100 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट आपकी रिकवरी करेगी। अब हमने ये देखा कि मार्केट ने 41,100 का लेवल जैसे ब्रेक किया, एक शार्प करेक्शन, एक शार्प लो हमें बनते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो इमरान खान साहब की तरफ से था कि इसमें तहलील होंगी और हमने आपको बताया था कि 23 से 27 तारीख के दरमियान यानी कोई डेट आ सकती है। इमरान खान साहब ये कर सकते हैं और ये भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मफाहमत भी हो सकती है। खैर इस समय तहलील करने की डेट अनाउंस कर दी गई। अब दोबारा से अगर देखा जाए तो 23 तारीख तक गवर्नमेंट के पास टाइम है कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब के साथ बैठ के कोई मामला तय करे और जो इलेक्शन की जो डेट देनी है वो एक टाइमली एक डेट दे दी जाए तो ये अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है। अदरवाइज यही होगा कि इमरान खान साहब इस समय तहलील कर देंगे और फिर मामला इस तरह होंगे कि इलेक्शन की तरफ यानी कि वैसे ही 60% 55% मुल्क इलेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा और उसके बाद यही होगा कि पूरे मुल्क में फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखा जाए तो अभी भी गवर्नमेंट के पास टाइम है और आज भी हमने यही देखा कि मुख्तलिफ यानी कि अदम एतमाद की तहरीक और इस तरह की न्यूज़ आती रही जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस पूरा शेक हुआ था और मार्केट की एक परफॉर्मेंस नज़र नहीं है। इसके साथ ही अगर हम आज के यानी कि वॉल्यूम लीडर देखें, वॉल्यूम में देखें तो आज 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो फ्राइडे के वॉल्यूम से ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 132 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें बैंक अल्फला टॉप पर रहा क्योंकि बाईबैक की स्टोरी है। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स में पाकिस्तान सर्विसेज देखा जाए तो 98 पॉइंट टॉप गेनर्स रहा। अच्छा, पाकिस्तान सर्विसेज एक ऐसा स्टॉक है 98 रुपीज़ बढ़ता है तो 150 पॉइंट बढ़ जाते हैं और जब ये गिर जाता है तो 150 पॉइंट गिर जाते हैं क्योंकि इन्हीं स्टॉक से इंडेक्स को कंट्रोल भी किया जा रहा होता है। तो इसके अलावा अगर हम टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स देखें तो रिफान मेज, नेस्ले, बाटा ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में मिसलेनियस स्टॉक्स, इंजीनियरिंग, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, टोबैको ये आपके टॉप परफॉर्म करते रहे 48 पॉइंट के साथ मिसलेनियस स्टॉक्स रहे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन 53 पॉइंट के साथ नेगेटिव, फर्टिलाइजर 51, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर में हमने देखा कि ब्लड बात रहा। ज़्यादातर अगर हम देखें तो पावर जनरेशन एंड फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी इनके स्टॉक्स में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग नजर आई। अगर हम न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालें तो काफ़ी न्यूज़ ऐसी भी थी जो पॉजिटिव भी थी और कुछ नेगेटिव भी थी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम नेगेटिव की बात करें तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में कमी हुई है 18%, जो कि ये हमारी इकनॉमी के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो थॉमसन की रेटिंग में यानी स्टेबल से पॉजिटिव कर दी गई है तो ये पॉजिटिव था थॉमसन के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो कमी हुई है तकरीबन 13.70% की कमी हुई है, ये नेगेटिव है। जबकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट अगर देखा जाए तो 52% डिक्लाइन कर चुका है तो ये बहुत अच्छा और प्लस साइन है क्योंकि इंपोर्ट हमारी लॉक हुई हुई है जिसकी वजह से देखा जाए तो यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी लोअर पर आ गया। नवाज शरीफ की यानी देखा जाए नवाज शरीफ की हिदायत का इंतज़ार यानी मुसलसल कर रही है PDM कि कोई भी जैसे कि सिग्नल दे देते हैं नवाज शरीफ तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं। जबकि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से राब्ते वगैरह भी यानी मामला चल रहे हैं क्योंकि परवेज इलाही साहब को यानी कि डाइवर्ट किया जा सकता है तो इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, स्टेट बैंक के हवाले से अगर हम देखें तो एक गुड न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ने कहा कि नेक्स्ट यानी कि 6 मंथ में यानी कि 6 मंथ के अंदर 18 से 20 अरब डॉलर के इनफ्लोज हो सकते हैं करंट जो हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर। तो ये एक प्लस और एक अच्छा पॉइंट होगा अगर स्टेट बैंक ये कह रही है कि 18 से 20 अरब डॉलर यानी कि नेक्स्ट जून तक अगर ये ऐड हो जाते हैं तो ना सिर्फ हमारी यानी मईशत के लिए अच्छा होगा और यानी कि जो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। गवर्नमेंट ने रिवाइव कर दिए 11 लाइसेंस रिवाइव कर दिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के, तो ये भी एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। जबकि अगर हम देखें
तो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से हमने आपको लास्ट वीलॉग के अंदर बताया था कि रिफाइनरी पॉलिसी गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जो रिफाइनरी पॉलिसी है उसको यानी कि बना के कैबिनेट की तरफ सेंड कर दिया है। कैबिनेट की अप्रूवल बाकी है, जैसे अप्रूव हो जाती है तो ना सिर्फ जो रिफाइनरी सेक्टर है वो आपकी परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा डॉलर आपका 225 से लेके 225 के दरमियान इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डॉलर देखा जाए तो एक तरह से फ्रीज हुआ हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर गिर रहा है, मगर उसका पॉजिटिव सम्राट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऑयल एंड गैस ओजीडीसी के हवाले से गुड न्यूज़ ये कि डिस्कवरी हुई है ऑयल एंड गैस की, जो कि ओजीडीसी के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सब क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, $74.87 के पास ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, बेसिकली देखा जाए इस वक्त 41 सेंट पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है, 76 से लेकर 78 के एरिया में जा सकता है। क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल होगा $73 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज बाउंस बैक कर सकता है। डॉलर इंडेक्स आपके $104.16 के पास ट्रेड कर रहा है, और इसके अगेंस्ट में अगर देखें तो 17 सेंट गिरावट है। जबकि गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा हुआ है, $3.5 का गोल्ड में 1803 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर में भी 23.47 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा होकर प्रॉफिटिंग आ सकती है, जबकि अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो ओवरसोल्ड की साइड पर है, थोड़ा सा डिप करके दोबारा बढ़ सकता है। और करेंसीज में भी अगर देखें स्लाइटली इजाफा है, तो कोशिश ये करें गोल्ड सिल्वर में हायर पे जाता है तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि थोड़ा हायर साइड पर है और ये नीचे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की, 41,100 हमारा सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल है और 40,800 हमारा सपोर्ट लेवल है। इस वक्त अगर हम इंडेक्स को वीकली बेसिस पे देखें तो मार्केट तकरीबन 570 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है, जबकि अगर हम मंथ के पूरे साल के हिसाब से देखें तो 43,255 से अबव क्लोजिंग आनी चाहिए मंथ की, पूरे साल की। तो उस हिसाब से देखें तो 2284 पॉइंट यानी मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें 15 अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें 15 मिनट 1 आवर के हिसाब से देखें तो नो डाउट मार्केट के जो ग्राफ पोजीशन शो कर रहे हैं वो ओवरसोल्ड पोजीशन शो कर रहे हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो कल की जो मार्केट की जो मूव रह सकती है वो इस तरह से रह सकती है, क्योंकि देखिए ये पूरा वीक जो है यानी कि इमरान खान साहब की एक डेडलाइन है कि 23 तारीख को असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, तो इसी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रहेगी इस पूरे वीक के अंदर। स्टार्टिंग में मार्केट अगर कल 10 बजे तक 41,100 से अबव क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट नो डाउट मार्केट आपकी 41,200 से लेकर 500 तक यानी बाउंस बैक करेगी, रिकवरी का फेज बनेगी, क्योंकि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट 40,800 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट 40,500 से लेकर 200 तक मार्केट मूव कर सकती है डिक्लाइन की तरफ, क्योंकि अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 40,800 यानी कि छोटा सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मेन सपोर्ट लेवल होगा 40,200 के पास होगा। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर मार्केट मुसलसल आज भी यानी कि नेगेटिव रही, वॉलेटाइल रही, लो वॉल्यूम के साथ, और यानी कि इस वक्त भी अगर पोजीशन देखें जो मेजर सपोर्ट आ रही है वो 40,200 के पास आ रही है मार्केट की डे की सपोर्ट। और अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें मार्केट की जो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है इस वक्त देखा जाए तो 41,000 यानी कि 500 से अबव का आ रहा है। अगर 41,500 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है लॉन्ग चार्ट के ऊपर तो मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी यानी तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ सकती है। अदरवाइज अगर हम देखें तो जो सूरत हाल चल रही है उसमें मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड की तरफ है। इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में एक न्यूज़ चल रही है डिफॉल्ट के हवाले से कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान हर फोरम पे हर मुख्तलिफ फोरम पे आती है कि डिफॉल्ट कर सकता है और ये इस तरह की चीज़ होती है। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, क्योंकि 99% चांसेस यही है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की कंडीशन यानी डिफॉल्ट की तरफ नहीं है। ये बात सही है कि इंपोर्ट हमारी बैंड है, एलसीज हमारी रुकी हुई है, डॉलर शॉर्ट है, इवन कि अगर बैंकों की डिपॉजिट के हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स चलाते हैं मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर कि बैंकों से पैसा निकालने और इस तरीके की चीज़, लेकिन बैंकों की आज की जो रिपोर्ट इस तरीके की है कि 22% डिपॉजिट में इजाफा हुआ है, तो इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जो मेन प्रॉब्लम आ रही है जो मेन प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस तरीके से कि जो गवर्नमेंट की और जो पीटीआई के जो मामला चल रहे हैं वो इस तरीके से कि असेंबली डिसॉल्व और ना डिसॉल्व करने के हवाले से चल रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो है तकरीबन 9 महीने से मामला इस तरफ ही है कि ज़्यादातर मईशत के ऊपर ध्यान नहीं है, ज़्यादातर देखा जाए तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान है
और नेगेटिविटी के यानी कि जो चीज़ें कर सकते थे वो कर नहीं पाए। आईएमएफ का मामला भी इसी वजह से डिले हुआ कि इसाक डार साहब ने एक टाइम में कहा कि आई डोंट केयर, मुझे आईएमएफ की परवाह नहीं है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्रोग्राम दिसंबर में होना था वो जनवरी तक पोस्टपोन हो गया। अब ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट आपकी हाईली डिस्काउंटेड है और मार्केट आपकी डिक्लाइन यानी डाउन साइड की तरफ है। ये वीक आपका क्रूशियल है। इस वीक के अंदर बड़े बड़े फैसले होने हैं। इस वीक के अंदर अगर हम मार्केट को संभाल लेते हैं, मार्केट को यानी कि टाइम दे देते हैं, तो फिर मार्केट आने वाले जो नेक्स्ट ईयर होगा यानी कि 2024 का जो 23 का जो साल स्टार्ट होगा, इंशाअल्लाह ताला मार्केट उसमें ना सिर्फ रिकवरी करेगी, मार्केट एक ग्राउंड बनेगी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि मार्केट जब डिक्लाइन पर होती है तो वो हज़रात ज़्यादा जल्दी लॉस कर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, जो होल्डिंग पावर रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट माइंड रखते हैं, वो जीत जाते हैं। हमारी मार्केट में अगर देखा जाए तो प्राइस के लिहाज से हाईली डिस्काउंटेड है। पीई रेशो देखें तो हाईली डिस्काउंटेड है। और अगर हम यानी कि मार्केट के अंदर लेवल्स देखें तो लेवल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस लेवल पे आपको यही करना चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। हाँ, ये जरूर करें कि फिलहाल न्यू बाइंग ना करें, वेट करें बाइंग का, जहां पर स्टॉक्स आपके बेहतर होते हैं, हाईली यानी कि जहां पर एक अच्छा मौका अवेल होता है, वहां पर स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी जाएगी। स्पेशल ग्रुप में आज भी हम बाय कॉल सेल कॉल शेयर करते रहे और बताते रहे कि मार्केट में फिलहाल साइड लाइन रहे, इंडेक्स के बारे में बताते रहे और यानी कि गाइड करते रहे। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्पेशल ग्रुप के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा जो होल्डिंग आपके पास रखी हुई है उसको होल्ड रखें और ये समझिए कि आपने 3 to 6 मंथ के लिए होल्ड किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होते हैं, मार्केट में जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, यही स्टॉक्स आपके ना सिर्फ आपका पोर्टफोलियो जो 50% डिस्काउंटेड होगा, पोर्टफोलियो में इजाफा होगा और आपके स्टॉक भी रैपिडली बढ़ेंगे। तो अपने यानी कि इस लेवल पे थोड़ा हौसला रखना चाहिए और अपने स्टॉक होल्ड करने चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।